तो हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ और मैं आपके बीच फिर एक बार लेके आई हूँ रिएक्शन वीडियो, जो कि होने वाली है संध्या तिवारी पर, जो कि अभी उनकी क्या बोलते हैं प्रियंका योगी तिवारी की जो देवरानी है उन पर होने वाली है यहाँ पर रिएक्शन वीडियो। जो कि अभी उन्होंने कुछ ही मतलब पिछले साल ही उन्होंने अक्टूबर में Q&A डाला था, तो उसमें साफ साफ बताया गया है कि मतलब क्या चीज़ें जो उनसे सवाल जवाब किए गए हैं उनके उन्होंने बहुत अच्छे आंसर दिए हैं। अच्छा मतलब उन्होंने बहुत ही अच्छा बोला है। तो मतलब उनके बीच मतलब जो भी है वो चीज़ें मैं रखने वाली हूँ। जैसे प्रियंका योगी तिवारी के लिए कहा है, मोनिका की मम्मी के लिए कहा है, जो जेठू सास है उनके लिए कहा गया है उस चीज़ में कि क्या तुम्हारी जेठू सास के लिए तुम्हारी जेठू सास के साथ बनती नहीं है। प्रियंका योगी तिवारी और प्रीति राणा बहुत ही तेज है, ये सब चीज़ें कहा गया है उसमें। और क्या बोलते हैं, जो देहरादून का मकान है वो किसके नाम पर है, ये मतलब आप देहरादून मतलब वो देहरादून वाले मकान में क्यों नहीं रहते हो। फिर उसमें यही सब कहा गया कि आपके साथ क्यों नहीं रहती है। तो ये सब चीज़ों का खुलासा इस वीडियो में होने वाला है। तो जैसे ही लोग कमेंट करते रहते हैं कि मतलब प्रियंका योगी तिवारी बहुत तेज है, प्रियंका योगी तिवारी ने सारे अपने कब्जे में मतलब प्रॉपर्टी अपने कब्जे में कर ली है वगैरह वगैरह, ये चीज़ें कहा गया है कि तुम वहाँ देहरादून वाले मकान में क्यों नहीं रहते, देहरादून वाला मकान किसके नाम पर है, ये वगैरह वगैरह सब चीज़ पूछी गई है उसमें। तो जो मोनिका है, मोनिका की मम्मी के बारे में भी बहुत ज़्यादा बोला गया है यहाँ पर। तो इन चीज़ों का सवाल का जवाब वो संध्या तिवारी दे रही थी यहाँ पर। तो मुझे संध्या तिवारी की बातें काफ़ी हद तक सही लगी। अब जैसे उनका बंटवारा मतलब चारों भाइयों का अलग अलग बंटवारा हो चुका है, तो मतलब जैसे सब लोग कह रहे हैं कि मतलब जो देहरादून का मकान है उसे प्रियंका योगी तिवारी ने भी कब्जा कर लिया है कि वो उनका ही है। तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि मतलब जो उनका देहरादून का मकान है वो उसमें सभी रह सकते हैं, और वो असलियत में नाम किसके है ये भी इसमें खुलासा हुआ गया है। जो उनके जेठ जी हैं जो फौज में रहते हैं उनके नाम पर वो मकान है। तो उसमें यानी संयुक्त परिवार मतलब कोई भी जॉइंट परिवार कोई भी रह सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब प्रियंका योगी तिवारी रहेगी उसमें या प्रीति रहेगी, या जो प्रियंका योगी तिवारी को कह रहे हैं कि वो बहुत तेज है उसने उसमें कब्जा कर लिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। और संध्या तिवारी को यह कहा गया कि जो तुम्हारी सास है वो प्रियंका योगी तिवारी और के साथ या प्रीति राणा के साथ क्यों रहती है, वो आप लोगों के साथ क्यों नहीं रहती। वही उन्होंने संध्या तिवारी ने यहाँ पर साफ साफ कहा है कि उनके 4 बेटे हैं, वो जिसके साथ रहना चाहती है वो उनकी अपनी मर्जी है कि वो किसके साथ रहना चाहती है, और उनके 4 बेटे हैं वो कभी भी किसी के साथ भी रह सकती है। तो इसमें मुझे उनका बहुत ही अच्छा जवाब लगा कि उनकी मर्जी है, वो किसी के साथ भी रह सकती है। और अभी उनके 1 साल भी मतलब जो कहा है उन्होंने कि मतलब जो प्रीति राणा है उसकी शादी को अभी 1 साल नहीं हुआ, तो वो उनके साथ रह रही है। फिर वो देखो वो रह रही है प्रियंका योगी तिवारी के साथ, तो उनकी अपनी इच्छा है। तो यहाँ पर ऑडियंस कहती है कि प्रियंका योगी तिवारी ने अपनी सास को अपने कब्जे में कर रखा है या अपनी तरीके से चला रही है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। प्रियंका जो उनकी सास है वो अपनी मर्जी से चलती है, उन पर किसी का दबाव नहीं है, वो किसी भी बेटे के साथ रह सकती है, यहाँ पर ये साफ साफ कहा गया है। और रही बात कि संध्या तिवारी को कहा गया है कि मतलब तुम देहरादून वाले मकान में क्यों नहीं रहता, तो फिर संध्या तिवारी ने साफ साफ कह दिया कि मतलब मेरा यहाँ हमारा भी यहाँ पर मकान बना हुआ है और बाकी यहाँ पे पढ़ाई लिखाई अच्छी है, तो देहरादून क्यों जाए भाई, अपना वो छोड़ के क्यों जाए कि पैसे हो गए तो मतलब हम देहरादून ले लें। तो जब यहाँ पर पढ़ाई लिखाई सब कुछ अच्छा है तो क्यों जाना है देहरादून। और मतलब जो मोनिका की मम्मी के बारे में कहा गया, जो उनकी जेठू सास है, तो मतलब वो उनसे तुम इतना मतलब दूर क्यों रहते हो, उनसे तुम बातचीत वगैरह क्यों नहीं करते हो, मतलब उनसे उनकी मदद क्यों नहीं करते हो। जैसे कि मोनिका के पापा नहीं हैं तो उनको सपोर्ट क्यों नहीं करते हो। तो देखिए मेरा भी इसमें ये कहना है कि सपोर्ट, देखिए भाई हैं उनके 4, तो भाई भी अपनी फैमिली भी है। मेरा कहना तो ये है, चलो देखो भाई कितने दिन का वो करेंगे, 1 महीना मदद करेंगे, 2 महीना मदद करेंगे, 2 महीना मदद करेंगे, 3 महीने मदद करेंगे, फिर कोई नहीं पूछता किसी को। कितने दिन पूछेगा कोई, हमेशा ज़िंदगी भर कोई मदद नहीं कर सकता। और जितना हो सके मतलब हम अपने से ही कुछ करें तो वही बेहतर है, क्योंकि हम किसी के सहारे कितने दिन अपनी ज़िंदगी जी लेंगे, करना तो हमें अपने आप ही है। और मेन चीज़ें ये है कि जब उन्हें यूट्यूबर प्रियंका योगी तिवारी से उनको अब यूट्यूब मिल गया है, यूट्यूबर बन गए हैं वो, तो उससे ज़्यादा कमाई कहाँ हो सकती है और उससे ज़्यादा मदद क्या हो सकती है। कि जैसे बोलते हैं कि वो तुम लोग उनकी मदद नहीं करते थे, इससे ज़्यादा मदद, तो देखिए यूट्यूब से ज़्यादा कमाई कहाँ हो सकती है। और उनको कभी भी किसी से हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए भाई कितने दिन उनकी मदद करेंगे, ज़िंदगी भर कोई किसी का साथ ऐसे नहीं दे सकता। तो ये बहुत ही अच्छा है कि प्रियंका योगी तिवारी की तरफ से उनको मतलब एक वो यूट्यूबर बनने का अवसर मिला है, जिससे कि वो ज़िंदगी भर लाइफ टाइम कमा सकती हैं पैसा। जैसे कि मोनिका भी अपना यूट्यूब चैनल चलाती है, मोनिका की मम्मी भी चलाती है, पर फिर भी वो उसमें मतलब गलत वगैरह वो करती रहती है कि मेरे परिवार मुझे सपोर्ट नहीं करता। इससे ज़्यादा क्या सपोर्ट करेंगे वो, तो मुझे जहाँ तक लगता है तो यहाँ पर इससे ज़्यादा कोई क्या ही सपोर्ट कर लेगा जितना उन्होंने सपोर्ट किया है कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो। तो इससे उनको अभी भी लगता है कि ये मेरा साथ नहीं देते, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। और जहाँ पर उसने
संध्या संध्या उसने तिवारी ने कहा है, संध्या तिवारी ने कहा है जैसे कि मतलब प्रियंका योगी तिवारी से ही मुझे सीख मिलती है, जो मेरी जिठानी है। तो मतलब मैं भी उनका ब्लॉग देखती हूँ, तो मुझे उनके ब्लॉग, मैं भी उनकी फ़ैन हूँ, मतलब मेरे को भी उनका ब्लॉग बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मोनिका की मम्मी को भी कहा है कि मतलब ये चीज़ें आप लोगों को अगर हमसे नाराज़गी है तो हमसे डायरेक्ट कहिए, आप सोशल मीडिया के थ्रू हमको ऐसा क्यों कह रही हैं ये चीज़ें। तो मतलब यहाँ पे संध्या तिवारी ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है कि आपको अगर हमसे नाराज़गी है तो आप सामने बात कीजिए, यहाँ से सोशल मीडिया पर। उनको भी सोशल मीडिया से ही पता चल रहा है कि मोनिका की मम्मी उनसे नाराज़ हो रखी है। तो मतलब ये चीज़ें घर की, देखिए अब नाराज़गी तो सच में चलती रहती है। अब संध्या का कहना भी ठीक है कि सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है कि आपको संवार भी सकती है तो आपको बिगाड़ भी सकती है। तो यही सोशल मीडिया पे आजकल चल रहा है कि कोई प्रियंका योगी तिवारी को गलत कह रहा है, कोई मोनिका की मम्मी पे तरस खा रहा है, कोई उनको अच्छा कह रहा है, कोई उनको बुरा कह रहा है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे परिवारों में बहुत फ़र्क पड़ेगा अगर कभी लड़ाई हो। देखिए अगर ये चीज़ें हम आज बता रहे हैं, जैसे अभी उसने आरती ने बताया था कि मेरी मेरी जो वो है, क्या बोलते हैं, ये मामियाँ हैं, वो नहीं आई तो उसको गुस्सा। तो देखिए आज थोड़ा बहुत अनबन चलती है, तो ये चीज़ें हमें मतलब ऐसे बताना नहीं चाहिए, ऐसे वो करना नहीं चाहिए। देखिए रिश्तों में क्या है, आज मतलब थोड़ा सा कड़वाहट है, कल को मिठास आ जाएगी। पर जो हम लोग ये बातें कहते हैं ना, ये कहीं ना कहीं दिल में चुभ जाती हैं और ये कभी नहीं भूले भी भुलाए नहीं जाती हैं ये चीज़ें। अगर हमने किसी को गलत कह दिया या गलत बात कर दी तो वो ज़िंदगी भर वो बात हमारे साथ चलती रहती है, वो चीज़ें नहीं होती है। रिश्ते बिगड़ते हैं, सुधर जाते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। तो ये चीज़ें हम घर परिवार में हमारी लड़ाई झगड़ा होता है, जैसे हमारे माँ बाप के साथ भी होती है, अपने परिवार में होती है, तो कल को परिवार तो एक हो जाता है। बाहर वाले बहुत होते हैं लड़ाने वाले। ये चीज़ें आप लोगों को ही समझनी है, अपनी घर की बातें ज़्यादा वो नहीं करनी है, इन चीज़ों में ज़्यादा वो नहीं करना है, जिससे कि आप लोगों के बीच कल को बहुत ही बड़ी कड़वाहट हो जाए। आज नोक झोंक चलती रहती है, हर परिवार में चलती रहती है, इन चीज़ों को आपको बाहर नहीं शो करना है। तो ये चीज़ें संध्या तिवारी बहुत ही उससे कह दिया उन्होंने, संध्या तिवारी को मेरे को यहाँ पर बहुत ही ठीक लगी कि वो मतलब इन चीज़ों को वो नहीं करती है। प्रियंका योगी तिवारी के लिए भी उन्होंने कोई गलत शब्द नहीं कहा है। यहाँ तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी कि वो उनकी फ़ैन हैं, उनका ब्लॉग देख मतलब वो भी देखती हैं कि मेरी जिठानी किस तरीके से बनाती हूँ। जैसे मैंने कहा था कि संध्या तिवारी भी उसी तरीके से बोलती हैं जिस तरह से वो अपनी जिठानी को कॉपी करती रहती हैं कि मतलब मेरी जिठानी कैसे बोलती हैं। तो जिठानी का बोलने का बहुत ही अच्छा तरीका है प्रियंका योगी तिवारी का, जो कि सबके लिए उनकी एक वो है कि सबको उन्होंने यूट्यूबर बना दिया है। सबकी अपनी अपनी जर्नी हो गई है, सब अपने अच्छा कमा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे हैं। अब उनके लिए तो यहाँ पर प्रियंका योगी तिवारी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई उनके लिए क्या कह रहा है। और आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि प्रियंका योगी तिवारी ने किसी का हक नहीं मारा, ना ही वो इतनी तेज़ है कि वो किसी का हक लेके और बैठ जाए कि हाँ जी। आप लोगों को क्लियर हो गया कि देहरादून का मकान है जो उनके जेठ जी के नाम पर है, तो यानी कि वो उनका है, उसमें वो आ जा सकते हैं। तो इसलिए ही प्रियंका योगी तिवारी ने अपने पैसों से फ्लैट ले रखा है जो कि उनका अपना है। तो 2 भाइयों का देहरादून में है, ये तो क्लियर हो गया कि 2 भाइयों ने अपने नाम पर मतलब देहरादून में ले लिया। 2 छोटे भाई हैं जो उनका अपना घर में ही है उनके, और बाकियों के यही ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि प्रियंका योगी तिवारी का घर में भी है घर, और वहाँ भी ले लिया है उन्होंने। वैसे बड़े जेठ का भी घर में भी है और देहरादून भी है, और 2 छोटों का तो घर ही घर में है, देहरादून उनका कोई वो नहीं है। आगे समय में ले सकते हैं वो, क्योंकि जर्नी तो उनकी यूट्यूब से हो ही रही है। यूट्यूब आप लोगों को पता ही है कि यूट्यूब से बहुत अच्छी खासी कमाई हो जाती है। वो अपना काम भी कर ही रहे हैं और अपनी खेती बाड़ी भी संभाल ही रहे हैं, कल को ले ही लेंगे देहरादून। और ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि प्रियंका योगी तिवारी ने किसी के साथ ना ही धोखाधड़ी करा, ना ही अपने नाम कोई भी प्रॉपर्टी की है यहाँ पर। तो ये चीज़ें हैं, आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा। आप लोग वहाँ पर कमेंट करते रहते हैं जा करके प्रियंका योगी तिवारी ऐसी है, प्रियंका योगी तिवारी कैसी नहीं है। प्रियंका योगी तिवारी बहुत ही ठीक लेडीज़ है, बहुत ही अच्छी लेडीज़ है, जो कि अपने घर परिवार के लिए बहुत ज़्यादा कर लिया है उन्होंने, बहुत ही ज़्यादा अपने परिवार के लिए, अपने जो उनके रिश्तेदार हैं सबको उन्होंने यूट्यूबर बनाकर छोड़ा, यूट्यूबर बना के। तो इससे ज़्यादा वो क्या कर सकती हैं। आज उन्हीं के लिए गलत कहा जा रहा है यहाँ पर, तो उनको इस वजह से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों आप लोगों को ये रिएक्शन वीडियो कैसे लगी, और अपने कमेंट, अपने जवाब और अपने राय इसमें ज़रूर देना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियो पाने के लिए। तो मैं ऐसी रिएक्शन वीडियो लेकर आती रहती हूँ। तो मिलती हूँ अगले रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय माता दी। मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ।